हेलो दोस्तों, लर्न विद मी। आज हम लोग क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 2B का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में दूसरा सवाल कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे के सवाल कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए तीसरे का पहले देखते हैं सवाल। -1/3 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/15 का मान बताइए। चलिए देखिए, -1 कॉमन ले लेंगे। आधार सबके कॉमन है तो एक कॉमन हो जाएगा, और घातांक जो है मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा -1 अपॉन घातांक 20, 3 to 5 और 5, 15, 20। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था चैप्टर स्टार्टिंग के समय कि अगर हमारा घातांक सम संख्या में आता है, जो कटने वाली संख्या में आएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1, वो प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। ये सम संख्या में है तो आंसर प्लस में ही आएगा। चलिए इसका चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। -1/49 डिवाइडेड -1/25। इसका भी देखिए, कॉमन ले लेंगे। आधार कॉमन है, -1/49 डिवाइड माइनस में हो जाएगा 25। फिर कॉमन लेंगे, -1/9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। ये भी सम संख्या में आया है। इसका भी आंसर जो हमारा आएगा वो 1 धन में आएगा, प्लस में आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या में घातांक है। इसको आप करके भी देख सकते हैं, माइनस 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 करके। चलिए इसका पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। 3 घातांक 12 मल्टीप्लाई 3 घातांक 7 डिवाइडेड 3 25। देखिए यहाँ आधार सेम है, 3 ले लेंगे। 12 + 7 - 25, 3 12 और 7 हो जाएगा 19 - 25। इधर की संख्या छोटी है, इधर की संख्या बड़ी है, तो आंसर हमारा जो आएगा वो माइनस में आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आगे का 6th वाला सवाल देखते हैं। 5 घात 5 मल्टीप्लाई 8 घात 5। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 40 घाते 5, 40 घाते 10 और 40 घाते 25, और चौथा है 5 घाते 40। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 8 घात 5, ये घातें दोनों सेम हैं, आधार अलग हैं। आधार का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, और घात कॉमन हो जाएगी 5, 40 5 हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में क्या दिया हुआ है? 7वें सवाल में दिया हुआ है -3/4 डिवाइडेड -3/2 का मान होगा। देखिए दोनों कॉमन है, तो -3 घात 4 - 2 इज इक्वल टू -3 घात 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 8th वाला हम लोग देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 घाते 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 घाते 2 का मान होगा। चलिए 4 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। ये सेम क्वेश्चन है जो हमारा चौथा क्वेश्चन था दूसरे का, उसी की तरह सेम क्वेश्चन है। 5 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20 की 2, और 4 2 जा 8 और 2 100। 4 5 जा 20 की 2 0 2 कॉमन, 4 2 जा 8 और 2 10 प्लस 16 5 जा 80। आंसर हो जाएगा ये 100 और 80 प्लस करेंगे 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और लेसन हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन आप देख लीजिए, 100, दूसरा वाला था 80,
तीसरा था 200 और चौथा था 180। यही हमारा सही हो जाएगा। इस वाले में भी हमारे 3 और 2 वाले में भी आंसर दिया था। देखिए इसको हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो -9 हमारा आंसर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए